जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पहला क्वेश्चन है कि बातें कम काम ज्यादा किसका प्रमुख नारा है। फटाफट बताइए कि बातें कम काम ज्यादा किसका प्रमुख नारा है। फटाफट बताइए। तो देखिए, एक का अगर आप ऑप्शन डी संजय गांधी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। बातें कम काम ज्यादा किसका नारा है, तो ये आपका संजय गांधी जी का नारा है। तो ऑप्शन डी संजय गांधी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न 2 नंबर का सही जवाब बताइए कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब बता पाइएगा। तो फटाफट बताइए कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है। देखिए, इसका सही जवाब मुंबई हो जाएगा। अगर आप मुंबई बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 7 टापुओं का नगर जो है मुंबई शहर को कहा जाता है। तो 2 का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है, तो मुंबई को कहा जाता है। तो 2 का ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि इंदिरा गांधी का समाधि स्थल क्या कहलाता है। फटाफट 3 का सही जवाब बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल को क्या कहा जाता है, फटाफट बताइए। 3 का सही जवाब बताइए। देखिए, अगर आप शक्ति स्थल बता रहे हैं यानी ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वही महात्मा गांधी का पूछता तो महात्मा गांधी का जो है राजघाट है। तो महात्मा गांधी का जो है समाधि स्थल कहाँ है, राजघाट है। और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल शक्ति स्थल है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। वेदांगों की कुल संख्या कितनी होती है। फटाफट सही जवाब बताइए कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी होती है। देखिए, अगर आप 4 का ऑप्शन बी बता रहे हैं 6, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 4 नहीं होगा, 4 गलत है। वेदांगों की कुल संख्या 6 होता है और वेद की कुल संख्या 4 होता है। तो वेद पूछेगा तब 4 होगा, लेकिन वेदांग पूछेगा तो 6 हो जाएगा। तो कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर क्वेश्चन पूछे कि वेदांगों की कुल संख्या कितनी होती है तो 6 होती है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है। फटाफट बताइएगा कि केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है। फटाफट सही जवाब इस प्रश्न का बताइए। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो देखिए, इस प्रश्न का अगर आप नई दिल्ली बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान केंद्र जो है वह नई दिल्ली में है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए। मिलेराइट किस धातु का अयस्क है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मिलेराइट किस धातु का अयस्क है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि मिलेराइट किस धातु का अयस्क है। देखिए, अगर आप 6 का ऑप्शन डी बता रहे हैं निकेल, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निकेल धातु का जो अयस्क है वह मिलेराइट है। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि मिलेराइट किस धातु का अयस्क है तो ये निकेल धातु का है। तो 6 का ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर है कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। फटाफट बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको याद भी रखना होगा कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो सही जवाब फटाफट बताइएगा कि प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, 7 का अगर आप ऑप्शन सी मध्य प्रदेश बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 7 का ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। फटाफट सही जवाब बताइए। 8 का क्या सही जवाब हो जाएगा, फटाफट बताइए कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। सभी लोग फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो पेडोलॉजी कहा जाता है। मृदा का अध्ययन या मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन है पेडोलॉजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है।
फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। देखिए 9 का अगर आप ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। तो 9 का ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर है। 10 नंबर का सही जवाब बताइए कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। फटाफट सही जवाब बताइए कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 10 का सही जवाब बताइएगा कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है। तो देखिए 10 का ऑप्शन है पलिहा, अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आरबीसी का कब्रगाह जो है वो पलिहा को कहा जाता है। तो 10 का ऑप्शन है पलिहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइए कि नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है। सही जवाब छाप दीजिए जल्दी से कि 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट बताएंगे। तो देखिए अगर आप 11 का ऑप्शन भी पश्चिम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम से होकर गुजरती है, तो इसका सही जवाब पश्चिम दिशा में बहती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। फटाफट सही जवाब इस प्रश्न का बताइए कि सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। तो देखिए 12 का अगर आप ऑप्शन बी 2 सेकेंड बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंडी लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो आपका 2 सेकेंड का होता है। तो 2 सेकेंड वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन बी है और ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर देख लीजिए और सही जवाब छाप दीजिए जल्दी से कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी। तो देखिए सभी लोग जानती है कि कल्पना चावला भारतीय मूल की पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। तो कल्पना चावला इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी, कल्पना चावला थी। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि किस अधातु को काला शीशा भी कहा जाता है। किस अधातु को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है, तो फटाफट बताइएगा। तो देखिए ये अधातु जो है ग्रेफाइट होता है। कार्बन के 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। और किस अधातु को काला शीशा का कहा जाता है, तो ये आपका ग्रेफाइट को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न 15 नंबर है और सभी लोग फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब देंगे कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। फटाफट सही जवाब बताइए कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए 15 का सही जवाब ऑप्शन सी लाला लाजपत राय हो जाएगा। लाला लाजपत राय आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लाला लाजपत राय बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 16 नंबर देख लीजिए। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है। सभी लोग फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ स्थित है। 16 का सही जवाब बताइए। तो देखिए अगर ऑप्शन है थुम्बा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर स्थित है। तो 16 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है। फटाफट बताएंगे, छाप दीजिए सही जवाब कि अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है। तो देखिए 17 का अगर आप ऑप्शन भी इंडोनेशिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अंतरा जो है वह इंडोनेशिया देश की समाचार एजेंसी है। तो 17 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब 18 नंबर बताइएगा कि केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। तो फटाफट सही जवाब छाप दीजिए। देखिए नागपुर जितने भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। केंद्रीय एकमार्ग प्रयोगशाला नागपुर में स्थित है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर देख लीजिए कि बिस्मथ
किस धातु का अयस्क है? बिस्मथ एराइड जो है वह किस धातु का अयस्क है? तो देखिए 19 का सही जवाब बताइए। तो ये सोना का धातु का अयस्क है, तो ऑप्शन है सोना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोल्ड विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सही जवाब बताएं। थोड़ा सा आज तेज़ी में क्लास कराएंगे, आप सभी जल्दी बताइएगा कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन है। तो 20 का ऑप्शन सी यूनिवैक अगर बता रहे हैं, यूनिवैक जो है वो प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 21 नंबर देखिए कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रा क्या है? फटाफट 21 का सही जवाब बताइए कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रा क्या है? 21 का फटाफट सही जवाब बताइए। तो देखिए न्यूटन पर मीटर बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। पृष्ठ तनाव का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन पर मीटर होता है, तो न्यूटन पर मीटर आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर देख लीजिए कि पूरे शरीर के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? पूरे शरीर के द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो पूरे शरीर का द्रव्यमान जो है उसमें कितना प्रतिशत रक्त होता है, यही आपको बताना है। तो 22 का फटाफट सही जवाब बताइए, जल्दी से छाप दीजिए 22 का सही जवाब। तो देखिए ऑप्शन बी 7% बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपके पूरे शरीर के द्रव्यमान के 7% जो हिस्सा है वह रक्त की होती है, तो 22 का ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 23 नंबर देखिए कि राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का भार भारत के किस निधि पर निर्भर है? फटाफट बताइए कि राष्ट्रपति का जो भी सैलरी मिलता है या जो भी उनके खर्च किए जाते हैं उन पर पैसे, वो भारत के किस निधि पर निर्भर होती है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, फटाफट सही जवाब बताइए, जल्दी से छाप दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब। तो देखिए संचित निधि से भारत के राष्ट्रपति जो है उनके वेतन या उन पर जो भी खर्चे होते हैं वह संचित निधि से जमा पूंजी से खर्चा किया जाता है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 24 नंबर देख लीजिए और बताइए कि तारपीन का तेल किसके वृक्ष से निकाला जाता है? फटाफट सही जवाब बताइए कि तारपीन का जो तेल है वह किसके वृक्ष से निकाला जाता है? तो इजी क्वेश्चन है, सभी लोग जानते हैं चीड़। तारपीन का तेल किसके वृक्ष से निकाला जाता है? तो चीड़ के वृक्ष से निकाला जाता है, तो 24 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर देखिए कि भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? फटाफट सही जवाब बताइए कि भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? फास्ट, थोड़ा सा जल्दी आप लोग आंसर बताइए। देखिए 25 का ऑप्शन है 1951 हो जाएगा। 1951 ईस्वी में भारत में राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का सही जवाब बताइए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया महिला पूछा जा रहा है, तो फटाफट बताइए कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? 26 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिभा देवी पाटिल। प्रतिभा देवी पाटिल जो थी वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, तो 26 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना होगा कि नाथुला माउंटेन पास किस राज्य में स्थित है। तो देखिए 27 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सिक्किम में। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। नाथुला माउंटेन पास भी सिक्किम में है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि शहद का मुख्य अवयव कौन सा है? शहद का मुख्य अवयव क्या है? फटाफट बताइए, शहद का मुख्य अवयव क्या है? फटाफट सही जवाब बताइए। 28 का अगर आप ऑप्शन बी फ्रुक्टोज बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। शहद का जो मुख्य अवयव होता है वह फ्रुक्टोज होता है, तो 28 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि पिंच ब्लेड किस तत्व का अयस्क है? पिंच ब्लेड। 29 का सही जवाब बताइए कि पिंच ब्लेड किस तत्व का अयस्क है? तो 29 का ऑप्शन है यूरेनियम हो जाएगा। पिंच ब्लेड जो है यूरेनियम का तत्व का अयस्क है। ये क्वेश्चन तो आपको कई बार करवाए हैं, लेकिन आप लोग यादें नहीं रखते हैं,
तो देखिए पिंच ब्लेड जो है वो किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क है। अब बताइए कि गैलेना किसका अयस्क है, तो इसका सही सही जवाब बता दीजिए। गैलेना किसका अयस्क है, ऑप्शन ए है पारा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी भी देख लीजिए। ऑप्शन सी शीशा, ऑप्शन डी थोरियम। तो फटाफट बताइए कि गैलेना किसका अयस्क है, तो शीशा का है। गैलेना जो है वो शीशा का अयस्क होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। फटाफट बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना उम्र सीमा होना चाहिए, न्यूनतम उम्र सीमा पूछा जा रहा है। तो देखिए न्यूनतम उम्र सीमा जो होती है वह प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। 25 वर्ष होना चाहिए, 25 वर्ष ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वही राज्यपाल पूछता तो 30 वर्ष हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे। आप सभी जानते हैं 8 मई को हर साल रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है और इसके संस्थापक कौन है आपको बताना है। तो ये तो क्वेश्चन कई बार करवाया, हेनरी ड्यूनांट बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएंगे। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो हेनरी ड्यूनांट है। तो 32 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। फटाफट बताइएगा कि भारत में रेल सर्वप्रथम किस वर्ष चलाई गई। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का सही सही जवाब बताते हैं कि भारत में रेल सर्वप्रथम किस वर्ष चलाई गई। तो देखिए ऑप्शन बी 1833 ईस्वी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेल सर्वप्रथम किस वर्ष चलाई गई, तो 1833 में चलाई गई। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल का सबसे नजदीकी परत कौन सा है। फटाफट बताइएगा कि पृथ्वी की सतह से वायुमंडल का सबसे नजदीकी परत कौन सा है। आंसर आराम से करेंगे, घबराना नहीं है, नहीं तो गलत जवाब आप लोग दे रहे हैं। तो 34 का ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल का सबसे नजदीक, तो क्षोभ मंडल होता है। तो ऑप्शन सी क्षोभ मंडल, क्योंकि पृथ्वी की सतह से देख लीजिए वायुमंडल का सबसे नजदीक, पृथ्वी की सतह से वायुमंडल का सबसे नजदीक जो परत है वह क्षोभ मंडल है। आगे बताइए कि मोनोजाइट किस तत्व का अयस्क है। 35 का, एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मोनोजाइट किस तत्व का अयस्क है, तो देखिए थोरियम का अयस्क है। मोनोजाइट जो है वो थोरियम का अयस्क है, तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए 36 नंबर कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है। डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है, तो डोलोमाइट मैग्नीशियम धातु का अयस्क होता है। तो 36 का ऑप्शन है मैग्नीशियम बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिए इस प्रश्न पर। भारत का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है। भारत का सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है। अभी 2022 का जो जनगणना है वो हो रहा है, होने के बाद इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे जो आपको करवाए जाएंगे। तो 37 का ऑप्शन डी केरल हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। फटाफट बताइएगा कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछे तो ये बिहार है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगर जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछे तो ये बिहार हो जाएगा। आगे देखिए कि भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, न्यूनतम जनसंख्या वाला। तो ये आप सिक्किम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि सिक्किम जो है वहाँ सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए कि भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है, न्यूनतम पूछा जा रहा है, तो न्यूनतम आपका हरियाणा है। आगे देखिए भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है। फटाफट 41 का सही जवाब बताइए कि भारत में मेट्रो पुरुष किसे कहा जाता है। तो आप सभी जानते हैं किसको कहा जाता है, श्रीधरन को। भारत में मेट्रो पुरुष श्रीधरन को कहा जाता है, तो 41 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। फटाफट सही जवाब बताइए कि सर्वप्रथम किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो देखिए पंजाब में हुआ था, पंजाब में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया था, तो ऑप्शन सी पंजाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है। 43 का सही सही जवाब बताइए कि कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है। 43 का ऑप्शन है जिंक हो जाएगा। कैलेमाइन जो है वह जिंक धातु का अयस्क है।
नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट प्रश्न है, तो ये होमवर्क का क्वेश्चन है। आप सभी होमवर्क में इस प्रश्न को करके आइएगा कि रक्त लाल किसके कारण दिखता है। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी लोग इस प्रश्न को करके आएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रक्त लाल किसके कारण दिखता है। देखिए अभी तक हम लोगों ने 44 क्वेश्चन किया, अगर 44 में से 40 क्वेश्चन है तो आपकी तैयारी अच्छी है, और जिनका भी 40 से कम है उनको और तैयारी करने की आवश्यकता है और मेहनत करने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।